वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, सेकेंड टॉपिक में हम लोग अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस समास में हम लोग द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा द्विगु समास। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, जिस समास का पहला पद, पूर्व का मतलब पहला पद कैसा हो, संख्यावाची विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह तथा समाहार का बोध होता है, यानी कि पता चलता है। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है समस्त पद यहाँ और यहाँ समास विग्रह। तो त्रिलोक, समस्त पद में लिखा है त्रिलोक। लोक कितने हैं? त्रि मतलब तीन लोकों का समाहार। नव ग्रह, तो यहाँ नव यहाँ ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नव रात्र, 9 रात्रियों का समूह। इसी तरह लिखा है आपका अठन्नी, 8 आनों का समूह। यानी कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, संख्याओं का ज्ञान कराता हो, वहाँ आपका द्विगु समास हो जाए। जैसे और उदाहरण देख लीजिए, तिराहा, तो 3 राहों का समाहार। त्रिभुज, तो 3 भुजाओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो जिस समास का पूर्व पद कैसा हो, संख्याओं का ज्ञान कराता हो, वहाँ आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगली हेडिंग आती है आपकी द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान हों, कैसे हों? दोनों पद प्रधान हों, यानी कि दोनों मुख्य भूमिका में हों, तथा विग्रह करने पर क्या हो? और, अथवा, या एवं, या भी आ जाए या एवं लगता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देखिए इसके, पाप, उदाहरण देखो, जैसे लिखा है पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसी तरह आपका हो जाएगा माता पिता, तो माता एवं पिता। भाई बहन, भाई एवं बहन। जीवन मरण, जीवन या मरण। हानि लाभ, हानि या लाभ। स्वर्ग नरक, तो स्वर्ग अथवा नरक। तो ये सभी क्या हैं? अव्यय हैं। वो सभी क्या हैं? अव्यय। तो इनका जब समस्त पद बनाते हैं तो इनका लोप हो जाता है, ये गायब। तो सीधा सा मतलब है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, वहाँ पे आपका क्या होगा? द्वंद्व समास। अगला आता है आपका बहुब्रीहि समास। इसमें देखो, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी कि कोई भी पद प्रधान न हो, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों ही पद मिलकर के जब किसी तीसरे की ओर संकेत करें, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करें, तो वहाँ पे आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास। उदाहरण देखिए इसके, जैसे लिखा है इधर हैं समस्त पद, इधर हैं समास विग्रह। तो दशानन, तो 10 यहाँ पे ये वाला सा होगा, ये वाला 10 हैं आनन। 10 का मतलब 10 गिनती संख्या, और मुख का मतलब होता है, आनन का मतलब होता है मुख। तो 10 हैं आनन जिसके, अर्थात किसके 10 सिर हैं? रावण के। तो 10 आनन, तो दशानन यानी कि 10 और आनंद दोनों मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि कंठ का मतलब होता है गला। तो किसका गला नीला है? शंकर जी का। तो शिव,
तो यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात शंकर जी। सुलोचना, सुलोचना, सु मतलब अच्छा और लोचना मतलब लोचन। सु मतलब अच्छा और लोचना का मतलब होता है सुलोचना, यानी कि देखो सुंदर हैं लोचन जिसके, यानी कि नेत्र, लोचन का मतलब होता है नेत्र। सुंदर हैं लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी सुलोचना। पीतांबर, यहाँ देखो पीतांबर, पीले हैं अंबर, पीला है अंबर यानी कि वस्त्र जिसका, तो अर्थात पीले वस्त्र कौन पहनता है, श्री कृष्ण और विष्णु जी। तो यहाँ पे तीसरे की लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका, तो लंबा पेट किसका है, गणेश जी का। दुरात्मा, तो बुरी आत्मा वाला, कोई भी दुष्ट व्यक्ति हो सकता है। श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसके, यहाँ देखो श्वेत हैं वस्त्र जिसके, अर्थात सफ़ेद वस्त्र कौन धारण करता है, सरस्वती। तो यहाँ सरस्वती हो गई। जैसे एक दंत, एक है दांत जिसका, तो एक दांत किसका है, गणेश जी का है। महादेव, महान है जो देव, तो कौन है, शिव है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने, तो वो अमर होगा। चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके, तो अर्थात ब्रह्मा जी। गिरिधर, तो गिरि को धारण करने वाला, किसने पर्वत उठाया, गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ किसने उठाया, तो श्री कृष्ण ने। जैसे कह दिया जाए कि त्रिनेत्र, तीन हैं नेत्र जिनके, तो किसके तीन नेत्र हैं, शंकर जी के। तो जब दोनों को, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों ही पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो बच्चों, आपको आशा करते हैं कि आपको ये 6 चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नोट्स बनाएं। धन्यवाद।